कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सभी ऋणी हैं जो स्वतंत्र भारत का जो संविधान बनाकर और भारत को स्वतंत्र कराया है, गुलाम भारत को। अगर बाबा साहब नहीं होते तो भारत स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि महिला की दास्तान की बेड़ियाँ ख़त्म करके स्वतंत्रता दी और हिंदू कोड बिल पास नहीं होता था तो रिजाइन दिया और महिला के हक अधिकार के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। किसी भी समाज की महिला हो, हाँ, शूद्र से लेकर अपर क्लास की महिला तक, यानी स्वर्ण और अवर्ण महिलाओं के सबके लिए हक अधिकार के लिए बाबा ने साहब ने किया। और उनको कोई अधिकार नहीं थे, पति के संपत्ति में नहीं, पिता के संपत्ति में नहीं, और देश में भागीदारी में कोई अधिकार नहीं थे। ये सब बाबा साहब ने दिया। समाज नेतृत्व करे, भिक्षु मार्गदर्शन करे। मेरे साथ है खास मेहमान पूर्णिमा सील, उनसे बातचीत करेंगे। सोचिए, जब तक संघ की महिलाएं पॉलिटिकल भागीदारी नहीं निभाएंगी तब तक समाज की तस्वीरें नहीं बदल सकती हैं। मैम, क्या कहेंगी? हमारे चैनल में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपके लिए साधुवाद। जी। दलित ये नेशनल दस्तक के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। आपसे मेरा सवाल है कि बाबा साहब की जयंती के साथ साथ आप तमाम उन कार्यक्रमों में नज़र आती हैं जो सामाजिक हों, जो पॉलिटिकल हों, जो महिलाओं की भागीदारी को रिप्रेजेंट करते हों। आप चीवर के साथ मजबूती से आती है, क्या कहेंगी उन महिलाओं के लिए? देखिए, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें दिया, आज उनकी 133वीं जयंती के लिए मैं तो सब देशवासियों के लिए मंगल कामना करती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सभी ऋणी हैं जो स्वतंत्र भारत का जो संविधान बनाकर और भारत को स्वतंत्र कराया है, गुलाम भारत को। अगर बाबा साहब नहीं होते तो भारत स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि लिखने वाला कोई नहीं था, चलाने वाला कोई नहीं था। चलाओगे कैसे? ही अंग्रेजी की विचारधारा थी कि चला कर दिखाओ, कैसे चलाओगे, तब हम आपको छोड़कर जाते हैं। तो बाबा साहब ने किया, तो यही है। और यहाँ देश की सारी महिलाओं को बाबा साहब ने जो कानून है, क्योंकि महिला की दास्तान की बेड़ियाँ ख़त्म करके स्वतंत्रता दी और हिंदू कोड बिल पास नहीं होता था तो रिजाइन दिया और महिला के हक अधिकार के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। साथ साथ जो इसमें एम्प्लॉयज़ थी, नौकरी वाली थी, तो उनके बच्चों जब डिलीवरी होती थी उनकी भावनाओं का समझकर उन्होंने वो भी अवकाश दिया है। तो यही है कि अगर बाबा साहब महान थे। लेकिन मैम, देखा जाए सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं के मुक्तिदाता के रूप में बात की जाए, डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले जैसे महापुरुषों ने तमाम वो काम किए, लेकिन महिलाओं की जागरूकता उतनी ही कम है। महिला में शिक्षा की कमी रही। जब महिला शिक्षित होती हैं तो सारे काम आगे लेकर जा। हमारी महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती, 2-4 क्लास पढ़ाकर उसको दान दहेज देकर समझौते करने की बात होती है कि मेरे घर धन है और मैं अपने बेटी को अच्छे घर में दे दूंगा। पर आज महिला शिक्षित है और बाबा साहब ने जो संविधान दिया, जो ज्योतिराव फुले की बात आई है, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और पढ़ने स्कूल तक खोले। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तो इतना बड़ा काम किया कि हर जो किसी भी समाज की महिला हो, हाँ, शूद्र से लेकर अपर क्लास की महिला तक, यानी स्वर्ण और अवर्ण महिलाओं के सबके लिए हक अधिकार के लिए बाबा ने साहब ने किया। सारी महिलाएं पीड़ित थी और उनको कोई अधिकार नहीं थे, पति के संपत्ति में नहीं, पिता के संपत्ति में नहीं, और देश में भागीदारी में कोई अधिकार नहीं थे। ये सब बाबा साहब ने दिया। आप जानते हैं, अभी हमारी राष्ट्रपति मुर्मू है, इसके पहले प्रतिभा पाटिल बनी थी, प्रधानमंत्री हमारी बहुत पहले इंदिरा गांधी बनी, IAS IPS, और फौज में भी हमारी महिलाएं कमांडर बनकर जा रही। तो वायुसेना से लेकर जल और थल सेना तक और गगन सेना तक हमारी सारी महिलाएं काम कर रही है। तो महिलाओं में कमी नहीं, बस जो शिक्षित नहीं, जो स्टेट अवेयरनेस कम है, वहाँ पे ही जहाँ जागरूकता नहीं वहाँ जागरूकता होनी चाहिए। और महिलाओं के हक के लिए जो भी समाज ने, जो शिक्षित समाज ने आगे जाकर काम करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बौद्ध भिक्षुओं की राजनीतिक भागीदारी अभी बहुत कमज़ोर है? उनको भी तमाम धर्मों के धर्मगुरुओं की तरह अपना रिप्रेजेंट देना चाहिए ताकि समाज की जागरूकता और मजबूत हो, बौद्ध विहारों से बाहर निकल कर आना चाहिए? देखिए, बौद्ध भिक्षु एक टीचर है, वो गाइड करता है, वो मार्गदर्शन करता है। हम नेता को तैयार करते, नेतृत्व आपको देना है। हम आप विहारों में रहकर हम शिक्षा देते हैं कि तुम्हें इस रास्ते पे चलो। भिक्षु तो भिक्षु होता है, सबके लिए बराबर होता है। वहाँ जाकर कोई राजा महासंपत्ति तो हमें रखनी नहीं है। तो यही है, समाज नेतृत्व करे, भिक्षु मार्गदर्शन करे।
यही बाबा है। साहब की जयंती पे क्या कहेंगे देशवासियों से? बस यही है, बाबा साहब की 133वीं जयंती सभी के लिए मंगल कामना और आपके नेशनल दस्तक के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है कि संविधान के प्रति डर बैठ रहा है? नहीं, संविधान के प्रति डर नहीं बैठ रहा है, जागरूकता फैल रही है। सरकार के लगातार तमाम नेता प्रवक्ता बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बदल देंगे, 400 पार की सीट जिताई है, तो क्या कहेंगे? ये जो कह रहे हैं कि 400 पार होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं ये, और जो संविधान से छेड़छाड़ कर रहा है ना, वो गलत है। संविधान के बगैर कुछ भी नहीं है। भारत में संविधान बहुत ज़रूरी है। आज की जनरेशन है वो संविधान के ऊपर टिकी हुई है। लोगों के अंदर संविधान के प्रति जागरूकता बेहद ज़्यादा बढ़ रही है और जो लोग कहते हैं कि 400 पार की सीट जिताई है, संविधान को हम बदल देंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से लोग जो हैं वो कितनी ज़्यादा संख्या में आपको दिखाई दे रहे हैं और बाबा साहब के विचारों के प्रति लोगों के अंदर बेहद जागरूकता बढ़ी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।